नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अडानी मामले का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ट्रंप अडानी के पेपर को लेकर मोदी पे प्रेशर बनाएंगे या अडानी के फ्यूचर में कुछ और परेशानी पैदा करेंगे? या चूंकि कोई गवाह नहीं है, केवल कहने के लिए कोई गवाह नहीं है कि हमने रिश्वत दी, हमने रिश्वत ली, केवल एक साक्ष्य है, एक डायरी है, एक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है, उसके आधार पर मुकदमा लंबा चलता रहेगा। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक चर्चित कांड हुआ था। यादव सिंह की डायरी पकड़ी गई थी, लाल डायरी थी। उसको लेके बीजेपी के नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए थे कि इसमें सब भ्रष्टाचारियों के नाम है। उसमें सपा के नेता हैं, वह बसपा के नेता हैं, लेकिन वो डायरी के अंदर नाम क्या थे आज तक किसी को पता नहीं चला। तो अमेरिका में भी जो साक्ष्य मिले हैं, भ्रष्टाचार के साक्ष्य मिले हैं, रिश्वत वाले साक्ष्य मिले, क्या भारत के लोगों को पता चलेगा कि वो कौन नेता थे, वो कौन अफसर थे जिनको रिश्वत दी गई? और इसका शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? भारत का बाजार वैसे ही बहुत पिटा हुआ चल रहा है। क्या ये बाजार और पिटा रहेगा? क्या अडानी के शेयर और नीचे रहेंगे? और अडानी के शेयर नीचे रहेंगे तो भारत के बाजार पे क्या असर पड़ेगा? बिजनेस के बहुत होशियार पत्रकार राजीव रंजन के पास में आपको नागपुर ले चलता हूँ। वो पूरे मामले पे आपको विस्तार के साथ बताएंगे कि इस केस में क्या-क्या संभावना है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। एक बहुत शानदार कहानी 4PM म्यूजिक पे आ रही है। कल मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। 4PM म्यूजिक को आप वॉच कर लीजिएगा, सब्सक्राइब उसको भी कर लीजिएगा। चलते हैं राजीव रंजन के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव भाई। मैं सोच रहा था ये अडानी का मसला अगर महाराष्ट्र के चुनाव से एक दिन पहले आ गया होता तो शायद महाराष्ट्र के चुनाव पर भी इसका असर पड़ जाता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे सवालों के घेरे में आ गए हैं। अडानी को लेकर संसद में भी हंगामा होना तय है। आपकी टिप्पणी क्या है पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ना केवल अदानी के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये अमेरिका में जस्टिस डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। और आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने यदि सबूतों के साथ में इंडाइटमेंट दिया है, तो इस मुद्दे पे, इस मसले पे जो है वो आगे कोर्ट में कार्रवाई होनी है और अवश्य इसके ऊपर में कुछ ना कुछ निर्णय आएगा। परंतु जनता के लिए, हमारे प्यारे 4PM के दर्शकों के लिए मैं ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इसके रैमिफिकेशन क्या है। सबसे पहले तो देखिए, ये समझिए कि इंडिया की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बाहर जाके पैसा रेस करती हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया में कैपिटल की कमी है। तो अब चूंकि ये अदानी अमेरिका गए, अमेरिका से उन्होंने $750 मिलियन उनकी कंपनी जो है अदानी ग्रीन, उसने ये बोल के उठाया कि हम सोलर के काफी प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं और इस सोलर के प्रोजेक्ट से हमको काफी मुनाफा होगा और बहुत सब्ज-बाग, बहुत रोजी पिक्चर दिखाए। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये पैसे जो हैं ये इन्होंने ब्राइब देने के लिए उठाए और हमारे लोगों को जो है, इन्वेस्टर्स को इन्होंने गुमराह किया। संजय जी, समझने वाली बात यह है कि पैसा देने वाला भारतीय है, पैसा लेने वाला भारतीय है। देने वाला अदानी ग्रुप, लेने वाले यहाँ के भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स। परंतु इस बात की सुनवाई अमेरिका में हो रही है। यह अपने आप में एक जो है बहुत ही मतलब हास्यास्पद विषय है। अब अमेरिका क्यों बीच में घुस रहा है? क्योंकि अदानी जी ने अमेरिका के इन्वेस्टर से पैसे रेज किए। तो ये सेबी के मुंह पे भी बहुत बड़ा एक थप्पड़ है। इंडिया की कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा सवाल है और इंडिया की पूरी जुडिशरी पे एक क्वेश्चन है कि भाई, जब अमेरिका बीच में आके इस चीज के ऊपर में छानबीन कर सकता है, तो भारत की जुडिशरी, भारत के रेगुलेटर, भारत की एजेंसीज जो हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज, ये क्या कर रही है? ये यदि जस्टिस डिपार्टमेंट को ये चीज मिल रही है तो भारत के एजेंसीज कहां पे चूक रही हैं? मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों, आपको सरलता से समझाने के लिए मैं ब्रीफली ये केस आपको समझा देता हूं। हालांकि कल से आप ये टीवी में सुन चुके होंगे, पेपर में पढ़ चुके होंगे, पर आपके समझ के लिए मैं ये बताना चाहूंगा। ये अदानी ग्रीन कंपनी का इशू है जो सोलर और विंड पावर के इसमें है, सेक्टर में है। क्या होता है, जब से ये कार्बन एमिशन का और धरती का तापमान बढ़ने का जब से इशू पूरे विश्व में पकड़ा है,
तब से ये हो रहा कि कोयला या फिर ऐसी जो नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, इनसे लोग अलग हट रहे हैं और रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, पावर के लिए या दूसरे कामों के लिए। तो इसीलिए पैसा उठाना जो है वो कोयले से रिलेटेड या कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है। परंतु यदि आप ये कहो कि मैं सोलर का प्लांट लगा रहा हूं या विंड का प्लांट लगा रहा हूं, तो पैसे उठाना बहुत आसान है। तो अदानी जी जो है वो अमेरिका गए, क्योंकि अमेरिका में पैसा उठाना का मतलब इजीली आपको बहुत पैसे मिल जाते हैं, जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। परंतु वहां के जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है, जो आपको अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, उसमें किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतनी है। आपको सारी चीजें सच्चाई के सामने, सच्चाई के साथ में व्यक्त या प्रकट करना पड़ता है। अदानी जी ने वहां पे जो लिख के दिया कि हम यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लाएंगे, वो प्रोजेक्ट लाएंगे, अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऐसा पाया कि ये उन प्रोजेक्ट्स में पैसा ना लगाने के बदले ये उन पैसों से इंडिया के पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो घूस दे रहे हैं। तो उस चीज पे आके, और इसके सबूत मिले इन द सेंस, जो सागर अदानी जो भतीजे हैं गौतम अदानी के, यानी राजेश अदानी जी के जो बेटे हैं, उन्होंने बड़े ही ज्यादा डिलीजेंटली, बड़े ही मतलब बच्चे ने बड़ी ईमानदारी से काम किया। लैपटॉप में उन्होंने एक फाइल बना के रखी थी ब्राइबरी नोट्स के नाम से। मैं जब ये जस्टिस डिपार्टमेंट का पढ़ रहा था तो मुझे इतनी हंसी आई कि कौन ऐसे लिख के रखता है अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कि मैं इस व्यक्ति को इतना घूस दे रहा हूं। ये ब्राइबरी नोट्स करके उन्होंने ये बनाया था, और यही हाथ में लग गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के, क्योंकि ऐसा मेरे इंटरनल सोर्सेज ने बताया है कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने ट्रैप बिछाया था। अजूरे का एक ऑफिशियल था जिसकी इंक्वायरी अमेरिका पहले ही कर रहा था, उसने जाके जस्टिस डिपार्टमेंट को कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको एक दूसरा बड़ा केस बताता हूं। वहां पे उन्होंने ये अदानी से रिलेटेड बातें बताई। फिर एक ट्रैप बिछाया गया कि सागर अदानी अमेरिका है, सागर अदानी अमेरिका गए, या अमेरिका जैसे ही गए इनके ऊपर में छापा पड़ा और इनके सारे इक्विपमेंट्स को सीज कर लिया गया। तो इससे क्लियरली दिख रहा है कि जस्टिस डिपार्टमेंट को पहले से ही पता था। अब चूंकि ये सारी चीजें सागर अदानी से मिली हैं, और सागर अदानी ने बड़े ही डिसिप्लिन वे में किस किस को कितना भ्रष्टाचार का पैसा दिया जा रहा है, किस ब्यूरोक्रेट को, किस नेता को, इसके सारे विवरण उन्होंने अपने लैपटॉप में रखे थे। तो वो सारी जानकारी अब इनके पास चली गई है। तो मुझे समझ में नहीं आता, हम अपने घर में बच्चों को सिखाते हैं कि पढ़ाई के नोट्स बनाया करो, ये पता नहीं विकास का कौन सा गुजरात मॉडल है कि भ्रष्टाचार के नोट्स जो है वो भी लोग बना रहे। तो अगर ये नोट्स हाथ में नहीं पड़ते, ये उसका नाम भी इन्होंने दिया है ब्राइबरी नोट्स करके, ये उनकी रिपोर्ट में मेंशन है, और ये कोई भी नहीं बता रहा कि ब्राइबरी नोट्स जो सागर अदानी के पास से मिले हैं वही सबसे बड़ा सबूत जो है वो अमेरिका के हाथ में लगा है। तो मैं ये बता रहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे आपको इजीली मिल जाते हैं। तो पैसे इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उठाए, और उसके बाद में इनको जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना था, जस्टिस डिपार्टमेंट का बोलना है कि उसका कुछ पैसा जो है इन्होंने डाइवर्ट किया पॉलिटिशियंस को ब्राइब देने के लिए। संजय जी, भ्रष्टाचार का स्ट्रक्चर बदल रहा है, ये आपके दर्शकों को समझना जरूरी है। इसमें बड़े ही इंटेलिजेंटली काम ये हुआ है कि पैसे को इंडिया में लाके नहीं दिया गया। अभी मेरे 4 PM के दर्शक ध्यान से सुने, क्या होता है, बहुत सारी ऑफशोर कंपनीज ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, साइप्रस, मॉरिशस यहां बना दी जाती हैं, और चूंकि पैसा इंडिया में आता ही नहीं है इसलिए पैसा डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है। भ्रष्टाचार के लिए पैसे बाहर रेस किए जाते हैं, बाहर अमेरिका में या कहीं और मार्केट में, यूरोप में रेस किए जाएंगे, और वहीं से पैसा जो है वो जो टैक्स हेवन रहता है, जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हो गया, साइप्रस हो गया, पैसा वहां चला जाता है, और वहां से पैसा फिर FI बन के, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बन के, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ दिखा के वहां कोई ऑफशोर कंपनीज खोलेंगे जो सेबी के साथ रजिस्टर होगी। वो मनी वो कंपनीज उठा के पैसा डाल देती हैं आपकी इंडिया की कंपनी के अंदर में। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं, पॉलिटिशियन अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है, साइलेंट पार्टनर्स हैं, ये उन कंपनीज में FI बन के आते हैं और पैसा लगाते हैं। भ्रष्टाचार का ये मॉडल है।
तो इसीलिए पैसे का लेन देन जो पुराना होता था कि सूटकेस में पैसे दिए और सूटकेस में पैसे लिए, वो चीज अब खत्म हो गई। इसलिए करप्शन के केसेस प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल है। परंतु यहां पर अदानी जी के लिए दिक्कत ये हो गई कि जहां से पैसे रेज किए गए हैं उसी जगह की सरकार ने जो है, उसी जगह के जस्टिस डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है कि ये पैसे जो है ये डाइवर्ट करके टैक्स हेवन भेजे जा रहे हैं, और टैक्स हेवन भेजे जा रहे हैं, ये कुछ पॉलिटिशियंस के पैसे हैं। और इन पॉलिटिशियंस और इन अदानी जी का तो नाम आ ही गया है, जो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस हैं इनके नाम भी आपको जल्दी नजर आएंगे। जी संजय जी, क्या लग रहा है, हमें याद होगा, याद है, आपको भी याद होगा कि नोएडा में एक बड़ा चर्चित कांड हुआ था नोएडा करप्शन का। एक डायरी पकड़ी गई थी, लाल रंग की डायरी थी, और बीजेपी के नेताओं ने डायरी दिखाई थी। साहेब सिंह यादव या ऐसी कुछ नाम था उसका, इंजीनियर का, जिसकी उड़ारी थी। यादव सिंह नाम था उसका, यादव सिंह नाम था। और वो बड़ा करप्शन के किस्से थे उसमें, बड़े बड़े नेताओं के उसके नाम लिखे हुए। तो डायरी दिखाई थी बीजेपी नेताओं ने, ये है भ्रष्टाचार की डायरी, इसमें तमाम नेताओं के नाम लिखे हैं। तो ये माना गया इसमें बसपा के लोग होंगे, इसमें सपा के लोग होंगे, लेकिन डायरी के अंदर क्या नाम था वो आज तक पता नहीं चला, कभी नहीं खुला। अमेरिका लेकिन इस मामले में बहुत पारदर्शी है, वो छुपाएगा नहीं। लेकिन क्या लग रहा है कि जब नाम खुलेंगे तो नाम में कुछ विपक्ष के लोग भी निशाने पे आएंगे। सबसे ज्यादा पैसा आंध्र प्रदेश में दिया गया, उसमें भूपेश बघेल भी आएंगे, उसमें अशोक गहलोत भी आएंगे, क्योंकि इनकी सरकारों ने भी लाभ लिया। यानी हमाम में सब नंगे हैं। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि मोदी जी पैसा इनको देते हैं, मैं इनसे पैसा लेता हूँ। अकेला राहुल गांधी मुझे ठीक लगता है, वो आदमी मोर्चा लिए पड़ा है, वो आदमी नहीं झुका, वो आदमी लड़ा पड़ा है, अडानी के नाम ले लेके लड़ा पड़ा है। लेकिन पता चलेगा कि उसमें तो सारी पार्टियां इन्वॉल्व हो गई हैं, फिर इसका राजनीतिक कितनी धार रह जाएगी। देखिए राजनीतिक धार इसमें कितनी रह जाएगी ये इसी चीज से पता चलता है कि कल ही राहुल गांधी ने बोला है कि आपको जो भी पॉलिटिशियन मिल रहा है सबको पकड़ो, सब पे जांच बैठाओ। क्या कांग्रेस, क्या इंडिपेंडेंट एमपी, या फिर क्या तीसरे पक्ष की गवर्नमेंट, बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही सही स्टैंड है। यदि भूपेश बघेल ने पैसे लिए तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी? यदि किसी और पॉलिटिशियन ने पैसे लिए तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी कार्रवाई? देखिए ये इसके अंदर में हरियाणा से लेके सारी सरकारों के नाम आए हैं, ठीक है। सवाल ये उठता है, मेरा प्रश्न ये है कि भाई अपोजिशन की ही उसके नाम क्यों ज्यादा आ रहे, ये सोचने का विषय है। यदि आपकी सरकार आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती है तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा ना। अदानी जी को भाजपा के साथ जोड़ा जाता है, तो भाजपा की सरकार को तो घूस खिलाने का सवाल ही नहीं उठता वहां के ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन को। वो तो अपना ही है, वो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, तो उनका नाम आएगा नहीं। भाई जो लोग आपके दबाव में नहीं आएंगे आप तो उनको ही घूस दोगे, ठीक है। तो उन्होंने उनको घूस दिया तो अच्छी बात है, जिसको भी घूस दिया है, चाहे भाजपा ही हो, चाहे कांग्रेस ही हो, चाहे कोई भी हो, उन सबको पकड़ना चाहिए। संजय जी, ये मुद्दा जो है ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे के दो बड़े आयाम हैं। पहला बड़ा आयाम यह है कि आप इस बात को समझिए कि अब इंडिया की जो कंपनीज हैं इनका बाहर जाके पैसे रेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। आज की डेट में 14.5 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग है फॉरेन करेंसी लोन का, फॉरेन कमर्शियल बोरिंग जो इंडियन कॉर्पोरेट्स करते हैं। मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जो इंडिया की कंपनीज हैं जो बाहर जाके अमेरिका से, यूरोप से, जापान से जो पैसे रेस करती हैं, वो फॉरेन करेंसी बोरिंग 14.5 लाख करोड़ की है। जब कोई कंपनी इंडिया से बाहर जाके पैसे रेस करती है तो पैसा रेस करना तो आसान है, वहां बहुत पैसा है, परंतु वहां के कुछ नियम कानून है, उन नियम कानूनों का फॉलो करना, उनका अनुसरण करना आपके लिए आवश्यक है। तो अदानी का जो एक मुद्दा है, एक अदानी की गलती से भारत के सारे कॉर्पोरेट जो हैं इनका आने वाले दिनों में बाहर जाके पैसा रेस करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। एक अदानी की चूक जो है ये पूरे भारतीय कॉर्पोरेट को भारी पड़ सकती है, पूरे भारत के फॉरेन कमर्शियल बोरोइंग पे बहुत बड़ा एक सवाल उठ सकता है। इंडिया इज ए कैपिटल स्टाफ्ड कंट्री, हमें पैसे की जरूरत है। यदि एक बार गोरे लोगों के दिमाग में यह बैठ गया कि इंडिया के लोग पैसे हमको झूठ बोल के उठाते हैं, हमको सब्ज बाग दिखाते हैं, हमको रोजी पिक्चर दिखाते हैं, और जिन प्रोजेक्ट्स के लिए हमसे पैसा उठाते हैं वहां पे पैसा न डाल के ये कोई और दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं,
तो इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए पैसा उठाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा डर है, ये सिस्टमैटिक डर है, ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है। और मुझे इसी चीज का कि ये कोई एक अदानी का इशू नहीं है, ये इंडिया में जितने भी कमेंटेटर्स हैं या जो यूट्यूब पे बकरी गैंग चल रहा है, कल मैंने सबके वीडियो देखे, मैं अमूमन देखता नहीं हूं, मेरे पास समय भी नहीं रहता है, पर मैंने देखा कि किसी के ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला सिर्फ अदानी का नहीं है। अदानी तो फंसा ही है, पर अदानी की एक गलती, एक चूक से पूरे भारतीय कॉर्पोरेट जो है, कॉर्पोरेट जगत, इसके लिए आने वाले दिनों में विपत्ति खड़ी हो सकती है। फॉरेन कमर्शियल बोरिंग में इनको डिफिकल्टी जा सकती है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इस रिपोर्ट के अंदर में कई जगहों पे लिखा है कि अदानी झूठ बोलता है, अदानी गलत जानकारी देता है सेबी को, इंडियन रेगुलेटर्स को, भारत के इन्वेस्टर को। संजय जी, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। यदि इंडिया के कॉर्पोरेट्स का ऐसा इमेज बन जाता है कि इंडियन कॉर्पोरेट झूठ बोलते हैं, इंडियन कॉर्पोरेट्स असत्य का सहारा लेते हैं पैसा रेस करने के लिए, और इंडियन कॉर्पोरेट्स अपनी खुद की जनता को, बाहर के इन्वेस्टर्स को और अपने रेगुलेटर्स को गलत जानकारी देते हैं, तो इससे आप समझिए ये कितना बुरा पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर का। आज आप समझिए जो अदानी की जांच करने वाली एजेंसी सेबी, उसकी मुखिया के ऊपर में बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ है। आज अदानी के ऊपर में बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ है, और अदानी की इस चूक के कारण अब पूरे इंडियन कॉर्पोरेट के ऊपर सवाल उठ गया है। मेरा सवाल है पूरे इंडिया के कॉर्पोरेट जगत से कि आप कब जागोगे, आप कब इस बात का निषेध करोगे, विरोध करोगे कि आप इस तरीके की गलत जानकारी देके पैसा रेस कर रहे हो। ये कल को हम लोगों के भी हितों के लिए भारी पड़ सकता है। हम भी बाहर जाके ओवरसीज बोरिंग करेंगे तो हमको भी डिफिकल्टी आ सकती है। मेरा ये कहना है कि ये क्यों कांग्रेस ने या सिर्फ क्यों राहुल गांधी ने इस विषय को उठाना चाहिए? कहां गए इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट टाइटन्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन? वो क्यों नहीं आके अदानी के ऊपर में क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई साहब आपकी एक चूक, आपकी एक गलती हम सभी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि हम सभी को कॉर्पोरेट, हम सारे कॉर्पोरेट्स को पैसों की जरूरत है, हमको पैसे रेस करने की जरूरत है ताकि हम अपने बिजनेस में लगा सके। यदि आपने एक बार ये कर दिया कि गलती, आपने गलत गुमराह करके पैसे रेस करने की कोशिश की और आप पकड़े गए, तो इस सब का परिणाम हम पे आएगा। जी ठीक सर। बात करेगा कौन? चोर चोर मोसेरे भाई। पिछले दिनों अंबानी जी की शादी हुई, ऐतिहासिक वर्ल्ड लेवल की शादी हुई, उसमें कौन नहीं गया भारत के? ब्यूरोक्रेट गए, उसमें जज गए, हाई कोर्ट के जज गए, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज गए, आईएएस गए, आईपीएस गए, और वहां पे लाखों लाखों रुपए के गिफ्ट दिए गए, घड़ियां दी गई, एक एक शॉल, लाखों लाख रुपए की शॉल दी गई, एक लिस्ट बनाई गई कि कौन कौन ताकतवर आदमी हमारे यहाँ आया। तो देश के सारे ब्यूरोक्रेट, जज, सब तो पहुंचे। और ये क्या घूस नहीं है? आपको 25-25 लाख रुपए की घड़ी दे दी, 30-30 लाख रुपए की घड़ियां दे दी, एक पूरे शॉपिंग सेंटर खोल दिया, जो शॉपिंग करना चाहो करो। अब वो जो जो जज साहब गए होंगे, जो आईएएस गए होंगे, जो आईपीएस गए होंगे, वो तो जिंदगी भर सेवा में रहेंगे। 40 लाख रुपए की घड़ी लेकर आए हैं, इतनी सेवाएं लेकर आए हैं, एक लिस्ट तैयार कर ली गई, ये ताकतवर लोग हैं देश के। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट अडानी की अभी तैयार हुई कि ये ताकतवर लोग हैं, इनको पैसा दे देना है। कम पैसा नहीं है, ब्यूरोक्रेट देश वही चला रहे हैं। इतना बड़ा पैसा दिया हुआ, आपने कहा कॉर्पोरेट सवाल क्यों नहीं उठाते? चोर चोर मौसेरे भाई, कौन आदमी कितना भले आपस में कंपटीशन हो, लेकिन इस मामले में अगर कोई एक फंसता है तो सब को। ऐसे नेता का लोग देखिए आप, नेता भी कहाँ एक दूसरे का इतना वो करते हैं, कहाँ करेंगे, लेकिन जब एक दूसरे की सब पीठ खुजाते हैं। मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा, राजीव जी, आप बाजार के बड़े जानकार हैं। जो छोटा रिटेलर है, वो बेचारे की तो मौत आ गई, धड़ाम हो गया। मैं खुश हुआ कि आज सुबह मैं उठा तो मैंने थोड़े वो शेयर ले लेता हूँ। आज मेरे जो 5-7 शेयर थे वो ग्रीन लाइन में दिखाई दिए। शाम होते तो उसमें 1-2 लाल उसमें आ गए। रिलायंस भी मुझे थोड़ा ग्रीन सा होता हुआ नजर आया। मैंने भरी अंबानी साहब की थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन रिलायंस मैंने भी ले रखा है, तो मुझे थोड़ा वो फायदे में नजर आया। लेकिन जो छोटा है, जैसे 50,000, जैसे 1 लाख, वो डूब गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाजार जो है, भारत का शेयर बाजार बहुत हवा के गुब्बारे की तरफ बढ़ रहा था। आपने आगाह भी किया था 1-1.5 महीने पहले, हम लोग बात कर रहे थे कि अभी शेयर बाजार से दूर रहो, लेकिन वही हुआ, लगातार धड़ाम हो रहा है। और अडानी कांड के बाद तो और धड़ाम हो गया। क्या लग रहा है अब ये बाजार ठीक हो पाएगा, नहीं ठीक हो पाएगा? अडानी के जितने शेयर बहुत बुरी तरह से गिरे हैं, 15%, 20%, क्या अडानी आर्थिक रूप से फिर ऊपर उभर पाएंगे, नहीं आ पाएंगे? और अगर अडानी नहीं उभरे और बाकी बाजार उभरा तो काम चल जाएगा, या
इस बाजार के संतुलन के लिए अडानी के शेयर को भी ऊपर आना पड़ेगा। टोटल बाजार पे आपकी क्या मामला है, कि क्या राय है, भारत का बाजार अब कितना प्रभावित होगा? देखिए, उसको बताने के पहले मैं एक चीज की तरफ आप सभी का ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले कई सालों से ये दिखाया गया, ऐसा इमेज बनाया गया कि भारत में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट में खूब पैसा आ रहा है। अब मेरा यह सवाल है, दर्शकों ध्यान से सुनिएगा, या आप लोग भी इस प्रश्न पे चिंतन मनन कीजिएगा। यदि भारत के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इतना पैसा डाल रहे हैं मार्केट में, तो जो भारत के शेयर मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, अदानी, ये बार बार क्यों भारत से बाहर जाके पैसे रेस कर रहे हैं? यदि इंडिया के मार्केट में इतना पैसा आ रहा है, तो आपको बाहर जाके पैसे रेस करने की क्या जरूरत है? आप इंडिया में ही क्यों नहीं पैसे रेस कर रहे हो? यहां तो पैसा आ रहा है मार्केट में। ये सोचिए, ये सोचने का विषय है कि जब भारत के स्टॉक मार्केट में पैसे आ रहे हैं, तो यहां का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो यहां अपने स्टॉक्स को डाइल्यूट करके इंडिया के बाहर क्यों जा रहा है पैसे रेस करने के लिए? अब इसके दो कारण हो सकते हैं जो मेरा अनुमान है। एक तो वो जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, जो बहुत ही इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन जिन्हें मैं मानता हूं, कि अदानी जी जो है वो सिर्फ मुनीम है, ये शेयर जो है वो पूरी तरीके से अदानी जी के नहीं है। आप एक और बात मैं आपके दर्शकों को बता दूं, 1991 के बाद से जितने भी बड़े इंडिया में अरबपति, खरबपति, पूंजीपति हुए हैं, इन सब की आप स्टॉक होल्डिंग देखिए, इनके नाम से स्टॉक्स मेजॉरिटी नहीं रहते हैं। ये रहेगा अदानी एंड फैमिली, ये रहेगा मित्तल एंड फैमिली, इस टाइप से। अब फैमिली ऑफिस के अंदर में ट्रस्ट के पीछे यदि कोई और एक ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट के पीछे एक और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में बैठा कोई ट्रस्ट है, और उस ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के पीछे एक और कोई बैठा हुआ साइप्रस में है, और उसका मालिक कोई इंडिया का पॉलिटिशियन है या इंडिया का ब्यूरोक्रेट है, तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि भाई ये कंपनी जो है वो पॉलिटिशियन चला रहा है कि ये बिजनेसमैन चला रहा है? क्योंकि इंडिया के तो कागजों में, रेगुलेटर के पास जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें तो इंडियन बिजनेसमैन का स्टेक दिख रहा है, पर उन कागजों के पीछे के जो कागज है, जो दूसरे ट्रस्ट और कंपनीज हैं, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो 1991 के बाद से मेरे पुख्ता इंटेलिजेंस के सोर्सेज ने बताया था कि अब पॉलिटिशियंस ने पैसे लेना बंद कर दिया है, अब वो शेयर्स को लेते हैं एज ए ब्राइब। ठीक है, इसी कारण से कोई पकड़ा नहीं जाता है। यही कारण है कि जब इलेक्शन होने वाला रहता है, उसके 3 महीने पहले मार्केट गिरना चालू होता है, क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस अपने शेयर्स बेच के पैसा रेस करते हैं और उसको चुनाव में लगाते हैं। देखिए, ये एक इस तरीके का नेक्सस है जिसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया के अंदर में ना तो ब्राइब हो रहा है, ना इंडिया के अंदर वो कंपनीज हैं जो पैसा डाल रही हैं या पैसा निकाल रही हैं। इसीलिए इंडिया की एजेंसीज, इंडिया के रेगुलेटर्स इनको रंगे हाथों नहीं पकड़ पा रहे। ये सबसे बड़ा रीजन है, और ये चीज जो बिजनेस जर्नलिज्म के बाहर लोग हैं उनको ना के बराबर मालूम है। कुछ जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटिव हैं जो ये जानते हैं कि पॉलिटिशियंस ब्राइब के रूप में शेयर्स ले रहे हैं, आजकल पैसे नहीं ले रहे हैं, और ये पूरा खेल जो है, ये यदि दिखता है कि मिस्टर एक्स के पास में स्टेक है 75% एक लिस्टेड कंपनी में, तो पता चला मिस्टर एक्स एंड फैमिली ट्रस्ट के अंदर में किसी और का इन्वेस्टमेंट है, और उस ट्रस्ट के अंदर में किसी और का इन्वेस्टमेंट है, जो कि एक भारत का ब्यूरोक्रेट है या पॉलिटिशियन है। ऐसे बहुत, यदि ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हुआ तभी इन तरीके के लोग जो है इनका कच्चा चिट्टा बाहर निकलेगा। अब आते हैं आपके सवाल पे कि इसका मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, इसके मार्केट पे दूरगामी असर पड़ेंगे। पहला असर तो वही, यदि मार्केट को ये सेंस आ गया, मार्केट यानी एफआई समझ लीजिए, जो आज भी बिकवाली कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, यदि उनके दिमाग में आ गया कि इंडिया के मार्केट में जितने भी कंपनीज या कॉर्पोरेट्स हैं, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड में बहुत लैक्स है, इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली पैसे निकालेंगे, क्योंकि गोरे लोगों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड बहुत मायने रखता है। तो ये तो हुए गोरों की बात। अब हम भूरों की बात कर लेते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की। यदि देखिए संजय जी, हमारी सोसाइटी थोड़ी सी भी जागरूक होती, थोड़े से भी हमारे इन्वेस्टर्स डिलिजेंट होते और इन बातों के बारे में सोचते,
तो शायद अदानी का स्टॉक जो हिंडनबर्ग के बाद नीचे गया था वो उसके बाद ऊपर उठ नहीं पाता। परंतु हमारे लोग लालची हैं, आप और मैं लालची हैं, ये देखने वाले दर्शक लालची हैं। प्राइस गिरता है, हम इस बात की परवाह नहीं करते कि इन कंपनी के पीछे जो लोग खड़े हैं वो लोग नैतिक काम कर रहे हैं कि अनैतिक काम कर रहे हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये सोचते हैं कि हमको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो हम इस स्टॉक को खरीद लेते हैं। जब तक ये भावना रहेगी तब तक जो है अदानी जैसी कंपनीज का बाल भी बाका नहीं होने वाला। परंतु यदि एक बार इंडिया के इन्वेस्टर्स ने ठान लिया कि हम झूठे बेईमान इस तरीके के लोग जो गुमराह करके पैसे रेस करते हैं, इन लोगों की कंपनीज में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसी दिन खेल समाप्त हो जाएगा। तो यदि ईमानदारी सिस्टम में लाना है तो इसकी पहल जो है वो अकेले कोई सेबी की या यूएसए के जस्टिस डिपार्टमेंट की या कांग्रेस की या राहुल गांधी की नहीं है। इन लोगों ने ठेका नहीं लिया है, ये काम मुझको और आपको और हम सबको करना होगा। हम सबको सोसाइटी को देखना होगा कि क्या हम गलत लोगों का साथ दें या ना दें। यदि हम लालच में पड़ेंगे, स्टॉक गिरा उठा लो खरीद लो ऊपर चल, तो कुछ नहीं होने वाला। स्टॉक गिरा है खरीद लेंगे फिर से ऊपर चला जाएगा। परंतु इसका जो दूसरा इंटरनेशनल परिणाम है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। संजय जी, मेरा यह मानना है कि इसका जो रैमिफिकेशन है वो ये होने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट जो है वो इसको यूज करेगी मोदी के अगेंस्ट में, भारत के अगेंस्ट में कई सारी अपनी पॉलिसीज को थोपने के लिए। ये मोदी जी को बोलेंगे कि हम ये केस को थोड़ा सा ढीला कर देते हैं, लंबा खींच देंगे। हमारे पास में देखिए एक और चीज समझिए, यूएसए के पास में एविडेंस है पर यूएसए के पास में कोई भी गवाह नहीं है, विटनेस नहीं है। एविडेंस है, विटनेस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में जितने भी लोग हैं या तो वो इंडियन सिटीजन हैं जिनको चार्जशीट किया गया है, या वो ऑस्ट्रेलिया का निवासी है, या वो फ्रेंच निवासी है, फ्रांस का है, इसमें से कोई भी अमेरिकन नहीं है। तो यदि ये इनमें से कोई भी विटनेस अमेरिका में जाके गवाही नहीं देता है तो ये केस तो चलता रहेगा। तो इनके पास में सिर्फ एविडेंस है, इनके पास में विटनेस नहीं है, यही सबसे बड़ा पंगा है। आगे चल के हो सकता है यदि कोई सामने से होके विटनेस देने के लिए नहीं आए तो ये केस में कुछ पेनल्टी ले दे के मामला रफा दफा हो जाएगा। इसलिए आज कुछ कंपनियों पेनल्टी पड़ी भी है, पहले कोई कंपनियों ने पेनल्टी दे के मामले रफा दफा हो जाएगा तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु यदि कोई विटनेस सामने आ गया और उसने ये कह दिया कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ था, मैं इस चीज का गवाह हूं, तो आप समझिए अदानी के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। परंतु अभी अदानी के ऊपर में उतनी गंभीर समस्या नहीं है, जब तक कोई विटनेस सामने नहीं आता। और डोनाल्ड ट्रंप इसको यूज करेंगे इंडिया के फार्मिंग सेक्टर को खोलने के लिए, मोदी को विवश करेंगे, वो मोदी से और कुछ कंसेशंस लेंगे कि ताकि अमेरिका को फायदा हो। और अदानी जी जो तो पहले बोले थे 15,000 नौकरियां क्रिएट करूंगा, बोला जाएगा इंडियन कॉर्पोरेट्स को कि और वहां नौकरियां क्रिएट करो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस दुखती हुई नस को यूज करके अपने फायदे के लिए काम करेंगे। तो देखने वाली बात यही होगी कि कितना इंडियन गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर में एक्शन लेती है। मेरा तो एक ये मानना है संजय जी, अगर बाई चांस मान लीजिए, हाइपोथेसिस है, अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने गौतम अदानी को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, तो फिर कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, जस्टिस डिपार्टमेंट के पास बोलने के लिए किसी जनता के पास कुछ नहीं रह जाएगा, सब चुप हो जाएंगे। अब वो अरेस्ट करके वो वहां वीआईपी जेल में बैठ के वो हलवा पूड़ी खा रहे, कौन देखने जा रहा है। परंतु यदि एक बार अरेस्ट हो गया तो मामला तो खत्म। तो ये बहुत ज्यादा मतलब कांग्रेस, अपोजिशन पार्टी, बीजेपी, दूसरे राजनीतिक दल, इनको भी समझने की जरूरत है कि ये मामला क्या रुख ले सकता है। क्योंकि मुझे जितना मैं नरेंद्र मोदी को समझता हूं, नरेंद्र मोदी बड़ी गंभीर स्थिति में फंस रहे हैं अदानी के कारण। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आगे आने वाले दिनों में शायद गौतम अदानी अरेस्ट हो जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जितना मैं समझता हूं वो अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी को भी बलि पे चढ़ा सकते हैं। तो यदि ऐसा हो गया तो इसमें कोई बहुत ज्यादा, परंतु ये तभी होगा जब सिचुएशन और हाथ से बाहर निकल जाएगी। आज की डेट में सिचुएशन उतनी बाहर नहीं निकली है। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने इतनी जानकारी दी, विस्तार से बताया, आभार, थैंक यू। तो इसे राजीव रंजन सिंह इन्होंने विस्तार के साथ बताया कि अडानी मामले में क्या क्या संभावना है, क्या क्या हो सकता है। मुझको यकीन है यह बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।